फ्रेंड हम लोग फिर से वो आइडेंटिटी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कल हम लोगों ने टेस्ट लिया था। ठीक है। सो मैक्सिमम बच्चों ने टेस्ट दिया। ठीक है। आई होप मेरे ख्याल से जिनको भी कोई क्वेश्चन गलत हुआ होगा वो फिर से वो सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है। ओके हम लोग आज स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हम लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ रखे थे। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। थोड़ा सा हम लोगों ने इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप देखिए कि आपके साइड में भी जो LHS पार्ट है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, और RHS पार्ट में भी ए स्क्वायर है, 2ab है और बी स्क्वायर है। अगर आप ऑब्जर्व कीजिए ए स्क्वायर है, ए और ए बी दो बार है और एक बी स्क्वायर है, और इधर क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए कि ये जो है ज्योमेट्री में क्या रिप्रेजेंट करता है? साइड एक स्क्वायर है जिसका साइड ए है तो उसका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है ए स्क्वायर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक रेक्टेंगल का एरिया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक रेक्टेंगल का एरिया, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्क्वायर का एरिया। यानी आपके पास, यानी कि अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखें तो हमारे पास एक स्क्वायर होना चाहिए जिसका साइड ए है, एक दो रेक्टेंगल होने चाहिए जिसका साइड ए और बी है, और फिर एक स्क्वायर होना चाहिए जिसका साइड बी है, और RHS पार्ट में हमारे पास, यानी इन सब को जोड़ने पे हमको एक स्क्वायर मिलना चाहिए जिसका साइड क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो अब इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट भी रहेगा। ठीक है। ये आपका प्रोजेक्ट भी रहेगा, तो इसको आप प्रोजेक्ट में बनाइएगा। ठीक है। ओके सो हमारे पास एक स्क्वायर है ना। हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसका साइड है ए बी। ठीक है। हमारे पास एक स्क्वायर है, थोड़ा सा इस स्क्वायर को, हाँ देखिए हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका साइड है ए बी। इसका साइड हम लिख लेते हैं। ठीक है। इसका साइड हम ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है। इसका साइड हम लोग मान लेते हैं ए है। ठीक है। इसका साइड हम लोग मान लेते हैं ए है। फिर आप याद रखिए ए स्क्वायर है और ए बी दो बार है, यानी हमारे पास एक रेक्टेंगल होगा जिसका साइड होगा ए। हमारे पास एक रेक्टेंगल होगा जिसका साइड होगा ए, है ना, और जिसका जो लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, वो होगा बी। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसको स्क्वायर देखिए, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, और ऐसे कितने रेक्टेंगल हमारे पास होंगे? दो। ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया ए और बी। इसका लेंथ हो गया, देखिए इसका लेंथ जो है वो बिल्कुल इसका और इसका लेंथ बराबर है, तो ए लेंथ का हो गया और ये लेंथ हो गया बी। ठीक है। एक हमारे पास और रेक्टेंगल होगा जिसका लेंथ ए बी होगा। ठीक है, सॉरी स्क्वायर रेक्टेंगल होगा जिसका लेंथ कितना होगा? ए बी। ठीक है। फिर से मैं बना दे रहा हूँ। ये देखिए ये भी रेक्टेंगल है जिसका लेंथ ए बी है, और फिर क्या है? एक स्क्वायर होगा जिसका लेंथ किसके बराबर होगा? बी के बराबर, तो बी स्क्वायर हो गया। देखिए ये स्क्वायर है, देखिए इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों बराबर है ना, ये लेंथ बराबर है तो ये बी लेंथ का हो गया। अब आप देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया ए बी और ये बी स्क्वायर। आप सबको जोड़ेंगे तो हमको एक स्क्वायर मिलेगा जिसका साइड क्या होगा? ए प्लस बी। तो जोड़कर देखते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। इसको अगर हम जोड़ना चाहें तो ऐसे जोड़ सकते हैं, है ना।
फिर इसको रोटेट करना पड़ेगा, है ना, रोटेट करना पड़ेगा, है ना, इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो इसको रोटेट कर देते हैं। आपके पास पेपर में बना होगा ये, तो ऑब्वियसली आप इसको ईजिली रोटेट कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे रोटेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना, इसको ऐसे रोटेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको अरेंज करके यहाँ पे लगा सकते हैं और इसको अरेंज करके यहाँ पे। तो आप देखिए आपका एक नया स्क्वायर बन गया ना, नया स्क्वायर बन गया। और जो ये जो नया स्क्वायर है, ये जो नया स्क्वायर है, इसमें ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, तो ए प्लस बी। ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, तो ए प्लस बी। ये लेंथ बी है, ये लेंथ ए है, तो ए प्लस बी। ये लेंथ बी है, ये लेंथ ए है, तो ए प्लस बी। तो इस पूरे जो बड़ा वाला स्क्वायर, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी स्क्वायर, यानी कि देखिए इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया जोड़ा तो आपको बड़े वाले का एरिया मिल गया। तो बड़े वाला का एरिया कितना हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव पर्पस देख लीजिए, बड़े वाले का एरिया कितना हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये जो इसका एरिया किस किस एरिया से मिल के बना है, ए स्क्वायर के एरिया से मिल के बना है। ए बी का एरिया मिला है, ए बी का एरिया मिला है और बी स्क्वायर का एरिया मिला है। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे हम लोगों ने ए प्लस बी होल स्क्वायर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया। अब ये आपका दूसरा पार्ट है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसको आप ज्योमेट्रिकली सोचिएगा कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है माइनस 2ab, यानी कि दो रेक्टेंगल का एरिया हमने हटाया है, और ये है बी स्क्वायर, ठीक है। सो आप इसको ज्योमेट्रिकली अरेंज करने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया, ठीक है। उसमें हर एक टर्म का एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, ठीक है। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है, ये पेपर कट करके ए लेंथ का एक स्क्वायर, बी लेंथ का एक रेक्टेंगल, ए लेंथ और बी ब्रेथ का, है ना, ऐसा दो रेक्टेंगल होगा, और बी लेंथ का एक स्क्वायर। इन चारों को जोड़ेंगे तो हमको एक रेक्टेंगल मिलेगा, है ना। तो ये आपका होमवर्क है, प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है। सो ये तीनों फॉर्मूला मेरे ख्याल से अब आपको याद हो गया होगा, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और फिर हमने ये मेरे ख्याल से आपको सारा फॉर्मूला याद हो गया होगा। एक बार मैं फिर से सारी को एक जगह रिकॉल करा दे रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर क्या था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले आप याद रखिएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट एक और चैप्टर है फैक्टराइजेशन, उसमें ये सारा यूज़ करेंगे। फिर क्या था, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू प्लस ए बी। और इस पे बेस्ड हम लोगों ने आपको ये ट्राई दिस करने बोला था कि अगर आइडेंटिटी जो 4 है, इसमें अगर ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 3 और इस जगह पे 5 रख देंगे तो क्या होगा। अगर ए और बी दोनों को इक्वल कर देंगे तो क्या होगा, है ना। और ए की जगह पे अगर माइनस सी और बी की जगह पे माइनस सी पुट कर देंगे तो क्या होगा। और फोर्थ नंबर, अगर बी की जगह पे माइनस ए पुट कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। सो आई होप ये ट्राई आपने कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इन सारे आइडेंटिटीज़ का एप्लीकेशन। तो एक एप्लीकेशन भी हमने देखा था, ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल का देखा था, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हमारा ये मैक्सिमम क्वेश्चंस है, ठीक है। सो अब आप एक्सरसाइज पे आइए, एक्सरसाइज 9.5, ये आपका आखिरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.5। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे ले दे रहा हूँ। सपोज ये है आपका x/2
चलिए पहले थोड़ा सा फॉर्मूला का ना नेगेटिव पार्ट भी देख लेते हैं। नेगेटिव अगर है, जैसे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये तो ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए जो a माइनस बी होल स्क्वायर है ना, ये नया फॉर्मूला नहीं है। तो इसका मतलब क्या है ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। a माइनस बी होल स्क्वायर क्यों नहीं नया है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मूले को समझिए कि नेगेटिव माइनस जो है वो आपका फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं है। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन आपका एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि हम सब्ट्रैक्शन को एडिशन के रूप में लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब माइनस बी देखिए बिल्कुल ये इस फॉर्मूले के जैसा हो गया। तो फॉर्मूला अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 × ए, जहाँ बी है वहाँ पे सिर्फ माइनस बी पुट करना पड़ेगा, और माइनस बी का स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए अगर आपको सिर्फ यही एक ही फॉर्मूला आप याद रखिए, माइनस कहीं भी हो आप उसको एडजस्ट कीजिए। ठीक है, अगर ऐसा हो फॉर्मूला माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस देखिए कहीं भी हो, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि माइनस यहाँ आ गया तो हमारे पास तो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, माइनस ए प्लस बी है। तो अगर इसको आप लिखना चाहेंगे तो फिर कैसे लिखेंगे, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, माइनस को एडजस्ट करते हैं, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर हो गया ना, तो जहाँ ए है वहाँ पे माइनस ए हो जाएगा, तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 × माइनस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, देखिए इसका भी वही फॉर्मूला हुआ जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी और माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर दोनों सेम फॉर्मूला देता है। इससे हमको यही कन्फ्यूजन निकल रहा है ना। सो ये कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए बुक में माइनस कहाँ पर। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। तो अब आप देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ माइनस ए, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ माइनस बी, तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 × माइनस ए इंटू माइनस बी, हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी होल स्क्वायर दोनों सेम फार्मूला देता है ना। सो कंक्लूजन क्या निकला हमारी इस डिस्कशन का कंक्लूजन यही निकला कि माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर सेम है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर सेम है। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। तो अब आप देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर कोई भी क्वेश्चन लीजिए, सारे सॉल्व कर सकते हैं आप। जैसे यही क्वेश्चन लीजिए, माइनस ए प्लस सी एंड माइनस ए प्लस सी। सो माइनस ए प्लस सी इंटू माइनस ए प्लस सी। सो ये क्या हो गया, माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर हम बोल सकते हैं ना। सो आप देखिए मैंने आपको क्या बोला था, देखिए ये बिल्कुल हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही फॉर्मूला आएगा। तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर ही आएगा। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला को अच्छे से अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 × माइनस ए इंटू सी प्लस सी का स्क्वायर होगा। सो माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर। और ऐसे ही मैंने आपको बोला था ए माइनस बी और माइनस ए प्लस बी दोनों सेम फॉर्मूला देता है। ठीक है, सो ये अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, चलिए मैं 9th भी सॉल्व कर दे रहा हूँ। x प्लस 2 प्लस 3y प्लस 4, x प्लस 2 3y प्लस 4, x प्लस x/2 3y प्लस 4 है ना, इंटू x/2 प्लस 3y प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा, x/2 प्लस 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो x/2 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 2 × x/2 × 3y/4 प्लस 3y/4 का स्क्वायर, x² प्लस 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 3/4 xy प्लस 3 का स्क्वायर 9
इंटू वाई का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि ये पूरे पे स्क्वायर है। ब्रैकेट आप दीजिएगा, ब्रैकेट मैंने इसके पहले भी बोला था, ब्रैकेट नहीं देने से मीनिंग चेंज हो जाता है ना। सो ये इसका एक्सपेंशन है। सो मेरे ख्याल से अब आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस आइडेंटिटी को यूज़ करके सॉल्व करना है। तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि एक्स क्या है, ए क्या है, बी क्या है। इसमें एक्स है, ए है 3 और बी है 7। तो आपको सिर्फ आइडेंटिटी में वैल्यू पुट कर देना है। इसमें एक्स क्या है, 4x है। एक्स जगह पे 4x आ गया और ए की जगह पे 5 आ गया, 4x है। और चलिए मैं एक सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। सपोज यही है 4x प्लस 5 एंड 4x माइनस 1, 4x प्लस 5 एंड 4x माइनस 1, 4x प्लस 5 एंड 4x माइनस 1। इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो x प्लस ए, इसको आप आइडेंटिटी पहले लिख लीजिए। x प्लस बी तो आपको साफ पता चल रहा है ना, x है 4x, a है 5, x है 4x और b है -1। तो क्या है ये आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स है पे 4x का स्क्वायर प्लस ए है 5, b है -1 इंटू एक्स क्या है 4x और a है 5 इंटू -1। सो कंप्लीट हो गया ना। 16x स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16x एंड -5, सिंपल। ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 3 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 4 भी मेरे ख्याल से बहुत टिपिकल नहीं है। मैं एक आइडेंटिटी का यूज़ करना है। ठीक है। देखिए ए प्लस जैसे ये है, इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को ही मैं यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ ताकि आप देखते रहिए यहीं पर। ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो आपको साफ पता चला ना, पहले फॉर्मूला लिखें, है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब फॉर्मूला अगर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप प्लस में ही रखिए इसको, माइनस बी। इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे ना। और इसका होल स्क्वायर, अब फॉर्मूला लगाइए ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये ब्रैकेट मैंने आपको बताया था, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए रेस टू द पावर 4 माइनस 2 माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और बी स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी रेस टू द पावर 4, है ना। ये हमने बताया था ए रेस टू द पावर एम होल रेस टू द पावर एन क्या होता है, ए रेस टू द पावर एम इंटू एन। ठीक है। सो इसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन नंबर 4 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करके दे रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि यही वाला लेंदी पार्ट है, और अगर ये आप कर सकते हैं तो आपको आइडेंटिटी का एप्लीकेशन जो है, यूज जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसमें बहुत टिपिकल नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन लीजिए, ये क्वेश्चन लीजिए 2.5 p माइनस 1.5 q है। 2.5 p माइनस 1.5 q। ठीक है। 2.5 p 2.5 p माइनस 1.5 q है। इसका होल स्क्वायर माइनस, अब है 1.5 p माइनस 2.5 q का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर है ना। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ इसको। ठीक है। 2.5 p माइनस 1.5 q का होल स्क्वायर माइनस 1.5 p माइनस 2.5 q का होल स्क्वायर,
ये क्वेश्चन देख लीजिए, 2.5p माइनस 1.5q एंड 1.5p माइनस 2.5q का होल स्क्वायर। ठीक है, सो अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, आप तो लगा सकते हैं ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, बट अब थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिए कि इसको हम और इजी वे में बना सकते हैं। अब ये बहुत बड़ा टर्म दिख रहा है इसलिए आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। ये देखिए a अगर मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये अगर b मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो आप साफ पता चल रहा है ना, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले में है ना। आप चाहे तो इसको a प्लस बी होल, a माइनस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल, तो ये लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि स्क्वायर के बीच में माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही एक फॉर्मूला है जो स्क्वायर के बीच में माइनस देता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। हमारे पास जो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है ना। तो इसको अगर इस फॉर्मूले से करेंगे तो हमारा टाइम बहुत सेव होगा। तो इसका क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है ये a है और ये आपका b है। तो a हो गया 2.5p माइनस 1.5q प्लस b कितना है 1.5p माइनस 2.5q। ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो 2.5p माइनस 1.5q माइनस, तो इसके आगे माइनस लगाएंगे तो ये हो गया 1.5p और माइनस जो होगा प्लस कर देगा 2.5q। ठीक है, अब आप इसको देखिए ये इजीली सॉल्व हो गया। आप ये दोनों लाइक टर्म है तो इसको मिलके क्या हो जाएगा, ये 2.5 एंड 1.5 ये हो गया 4p। ये दोनों लाइक टर्म है और सेम साइन है तो माइनस 4q। ये दोनों लाइक टर्म है लेकिन अपोजिट साइन है, तो ऐड होके कितना हो जाएगा 1 यानी कि p, और ये हो ऐड होके क्या हो जाएगा q। सो अब आप देखिए ये कितनी इजी वे में सिंप्लीफाई हो गया। 4 कॉमन है, सो 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए, p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। अब देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला है, यानी 4 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये बहुत इजी वे में सॉल्व हो गया। अगर आप इसको a स्क्वायर माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर से सॉल्व करते, सॉल्व होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सॉल्व नहीं होगा, बट टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, सब पहले तो देख के बच्चों को यही लगेगा, बट थोड़ा सा आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ परफेक्ट है सॉल्व करने के लिए इसको। ठीक है, सो अब इसी की तरह देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें नहीं, आपको इसमें तो एक्सपेंशन करना पड़ेगा a प्लस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में प्लस है। लेकिन अगर माइनस होता तो हम जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ सूटेबल है। ठीक है, यहाँ पे सूटेबल नहीं है क्योंकि बीच में प्लस है। तो अब आप मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप कि अब आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगा। 5 कल हम लोग डिस्कस करेंगे, आज पहले 4 तक कंप्लीट कीजिए आप। ठीक है, उसके बाद 5 हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।